अरब के सख्त और बंजर इलाके में एक ऐसा शहर आबाद था जो किसी और जैसा नहीं था। ये शहर अपनी खूबसूरती और खुशहाली के लिए मशहूर था और उसकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ये हमारी तारीख का एक अहम हिस्सा है जिसका जिक्र हैरत से किया जाता है। ये शहर अपनी अजीम इमारत और बागात के लिए मशहूर था और उसके हमेशा के लिए मशहूर रहा। लोग आराम और आसाइश की जिंदगी गुजारते थे। उनके बाजारों में हर किस्म की चीजें दस्तयाब थीं और लोग खुशहाल और मुतमईन थे। उनका शहर उनकी होशियारी और खुशहाली का सबूत था, एक ऐसे मुल्क में जो ज्यादातर खशक और गैर जरखीज था। उनकी इमारतें और बागात उनकी मेहनत और जहानत की अलामत थीं। उनकी जिंदगी में बहुत सारी नेमतें थीं, लेकिन उनकी खुशहाली और अरूज आर्जी साबित हुई। शहर की खुशहाली में कमी आती गई और उसकी हालत अबतर हो गई। मुल्क का इक़्तिदार उनके बादशाह के हाथ में था, जिनकी हुक्मरानी के दौरान सबा की कौम अपनी अजमत की बुलंदियों को पहुंच चुकी थी। उनकी दानाई और मुनसिफाना हुक्मरानी की बदौलत ये रियासत एक मिसाली हुकूमत बन चुकी थी। उनकी हिकमत अमली और इंसाफ पसंदी ने उन्हें एक ताकतूर रियासत बनाया था, जहां लोग अमन और सुकून की जिंदगी गुजार रहे थे। सिपाही अमन के प्यांबर थे और उनकी जिंदगियों में सुकून और इत्मीनान था। ये तारीख हमें याद दिलाती है कि अजमत और खुशहाली को बरकरार रखने के लिए मेहनत और दानशमंदी की जरूरत होती है। अल्लाह सबसे ज्यादा रहम वाला है और उसने सबा की सरजमीन को अपनी रहमत से माला माल किया था। ये सरजमीन कुदरती हुस्न और जरखीजी से भरपूर थी, जहां फलों और फसलों की बेशुमार पैदावार होती थी। यहाँ के खेत सब्ज और शादाब थे और हर तरफ हरियाली थी। खजूर के दरख्त फलों से लदे हुए थे और हवा में हल्की सी सरसराहट थी। उनकी जमीनों में वाफिर मिकदार में पानी बहता था, जो उनकी ज़राअत की कामयाबी का सबब था। उन्होंने आबपाशी का निज़ाम सीख लिया था और नहरें बनाई थीं। उनके निज़ाम आबपाशी ने उनकी ज़राअत को बुलंदियां दें और उनके खेतों ने भरपूर फसलें दें। उनकी मेहनत और ज़हानत ने उनकी जिंदगियों को खुशहाल बनाया। वो मुख्तलिफ दस्तकारियों में भी माहिर थे और उनकी मसनूआत दौर दौर तक मशहूर थीं। वो माहिर ताजिर थे और उनके काफिले खुशबुओं और कीमती पत्थरों से लदे हुए होते थे, जो मुख्तलिफ इलाकों में तिजारत के लिए जाते थे। उनकी तिजारत ने उनकी दौलत को मुस्तहकम किया और उनके ताल्लुकात दूर दराज के इलाकों तक फैल गए। इसी खुशहाल सिर जमीन पर अल्लाह ने अपने नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी दानाई और इंसाफ के लिए मशहूर थे। वो एक नबी थे जिन्हें अल्लाह ने इंसानों की हिदायत के लिए चुना था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बल्कीस और उसकी कौम को एक खुदा की इबादत की दावत दी। उन्होंने उन्हें अपने बतों को छोड़कर सच्चे दीन को अपनाने का पैगाम दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको याद दिलाया कि उनकी खुशहाली अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है जिसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पैगाम को सुनकर मलका बल्कीस ने अपने मुशीरों से मशूरा किया, क्योंकि वो इस बारे में गैर यकीनी थीं कि उसका जवाब क्या होना चाहिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनके तख्त को अपने दरबार में लाने की ख्वाहिश जाहिर की। अल्लाह ने उनको बेशुमार तोहफे दिए और जन्नत के जरिए उनकी ख्वाहिश को पूरा करने की पेशकश की। एक ताकतूर जिनने फौरन उनके हमराह हो गए, तख्त को हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचा दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में अपने तख्त की आमद ने मलका बल्कीस को हैरान किन हद तक मुतासिर किया। ये एक मोजज़ा था जो उनके दिल व दिमाग को हिलाकर रख गया। इसके बाद वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए उनके दरबार में आए और इस मुलाकात में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और इल्म से बेहद मुतासिर हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी दानाई से उन्हें इस्लाम की हकीकत समझाई और अल्लाह की वहदानियत की वजाहत की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि हकीकत में तमाम कुव्वत व ताकत अल्लाह की है और सच्ची इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की होनी चाहिए। उनकी बातों ने मलका बल्कीस के दिल में एक नई रोशनी पैदा की। वो इस्लाम को कबूल कर चुकी थीं और उसके बाद अपने ईमान को हकीकत समझने लगे। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि मादी हमेशा से हैं और हमेशा